Hello students, welcome back in Environmental Studies class. I am Neetu Pandey, Faculty of Science and Environmental Studies. Today we will start your tiny animals. This is the plant and animals important fact. So students, tiny animals, this picture is housefly. हाउसफ्लाई के सबसे टिप पर आप क्या देख रहे हो? एंटीनी, जिससे वो टच करके जान जाती है कि कौन से थिंग्स हैं. तो ये क्या है इसके? एंटीनी. एंड दिस इज द हेड. ये क्या है? हेड है. एंड दिस वन इज विंग्स, जिससे वो फ्लाई करती है. एंड दिस इज द एब्डोमेन. एब्डोमेन एज स्टमक. ओके. सो स्टूडेंट्स, हाउस फ्लाई ये क्या है? इंसेक्ट है. इसे हम टिनी इंसेक्ट कहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट. जैसे आप और इंसेक्ट भी देख रहे हो, आंट. एंड दिस इज द ये आपके गोबर में मिलता है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, ये है आपका आंट. इसको हम बोलते हैं लेडी बर्ड. इसको बोलते हैं लेडी बर्ड. दिस इज मॉस्किटो. दिस इज हनी बी. हनी बी क्या करता है? हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. एंड दिस वन इज कॉकरोच. अंधेरे में मिलता है कॉकरोच. तो आप देख रहे हो जितने इंसेक्ट बनाए गए हैं उन सब के कितने लेग्स हैं. आंट हो, चाहे लेडी बर्ड हो, हनी बी हो, मॉस्किटो हो, और आपके हाउस फ्लाई हो, इन सब के कितने लेग हैं? देयर आर 6 लेग. तो इसमें देयर आर 6 लेग इन इंसेक्ट. तो इंसेक्ट जहाँ जिस भी तरह आप स्टडी करते हो इंसेक्ट की, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी. तो एंटेमोलॉजी क्या है? एंटेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट. एंटेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट. तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट आप किस में करते हो? एंटेमोलॉजी में. एंटेमोलॉजी is the study of insect. इंसेक्ट की स्टडी हम किस में करते हैं? एंटेमोलॉजी में. तो आप देख रहे हो कि क्वीन बी कैन ले एज मेनी एज 1500 eggs इन अ डे. तो ये जो हनी बी है, इसमें कौन सी बी मिलती है? क्वीन बी. क्वीन बी के क्या फैक्ट है? क्वीन बी का फैक्ट क्या है? क्वीन बी लेज 1500 legs, 1500 eggs इन अ डे. तो एक दिन में क्वीन बी 1500 एग ले करती है. 1500 एग ले करती है. कौन? क्वीन बी. सो स्टूडेंट्स, ये है आपके कुछ टिनी एनिमल्स. टिनी एनिमल्स जो छोटे एनिमल्स हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंसेक्ट. जिनके पास 6 लेग होते हैं, स्पाइडर को छोड़ के. स्पाइडर के पास, जैसे मैंने कल बताया था आपको, स्पाइडर
के पास कितने लेग होते हैं? 8 लेग होते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम इंसेक्ट का स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी में हर इंसेक्ट के पास एंटीनी पाई जाती है। एंटीना जैसे आप डिश लगाते हो, एंटीना लगाते हो, उससे आप अपने इन्वायरमेंट में क्या हलचल हो रही है उसका इन्फॉर्मेशन आपको एंटीना से मिलता है। उसी तरह से इंसेक्ट के पास भी एंटीनी होती है। ओके, तो ये सब एंटीनी क्या वर्क करती है? दे हैव 2 फिलर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? फिलर्स, एंटीनी। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज विथ नो बोन्स। इनके पास कोई हड्डी भी नहीं होती है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंटीनी, हेड एंड एब्डोमेन। तो हेड हो जाएगा, थोरैक्स हो जाएगा और एब्डोमेन हो जाएगा। थोरैक्स में ये पार्ट हो जाएगा आपका, थोरैक्स में ये आपका हेड पार्ट हो जाएगा, ये थोरैक्स पार्ट हो जाएगा, ये एब्डोमेन पार्ट हो जाएगा। तो आपकी जो भी इंसेक्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सम इंसेक्ट लाइक फ्लाइज हैव 2 विंग्स वाइल सम लाइक ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स एंड बीज हैव 4 विंग्स। तो जो बी है, मधुमक्खी है, बीज, हनी बीज, इन सब के पास 4 विंग्स होती हैं। और अदर जो भी इंसेक्ट है उनके पास 2 विंग्स होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इंसेक्ट लाइक टर्माइट्स एंड आंट्स हैव विंग्स। व्हेन दे आर स्मॉल दे सेट देम ऑफ एज दे ग्रो अप। मीन्स जो आपके आंट है और टर्माइट्स है, क्वीन टर्माइट्स मीन्स जो दीमक होती है, जो क्वीन टर्माइट्स है और जो आंट है, ये जो क्वीन टर्माइट्स होती हैं और जो आंट होती हैं, इनकी स्पेशल क्वालिटी क्या होती है? सिर्फ क्वीन टर्माइट्स और आंट की। ये जब बहुत छोटी होती हैं तो इनके पास विंग्स होती है। जब बहुत छोटी होती हैं तो इनके पास विंग्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करती जाती हैं वैसे इनके विंग्स हट जाते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। ये ग्रो करते हैं लेकिन इनकी विंग्स क्या होती हैं? वो रिमूव हो जाती हैं। स्टार्टिंग में जब ये छोटे होते हैं तो इनके पास विंग्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आंट और क्वीन टर्माइट्स में स्मॉलेस्ट जब वो बेबी होती हैं तो उनके पास होते हैं विंग्स। इसके बाद जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनके विंग्स हट जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। ओके, तो इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो डू नॉट क्रॉल एंड दे ओनली फ्लाई। मीन्स कि जो मॉस्किटो है और बटरफ्लाई है वो क्रॉलिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे आंट अपने ग्राउंड पे क्रॉलिंग करके चल रहे हैं, उस तरह से जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो और बटरफ्लाई वो केवल फ्लाई कर पाते हैं। मॉस्किटो और बटरफ्लाई केवल क्या कर पाते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। इंसेक्ट हैव स्पेशल फीचर इन देयर माउथ टू हेल्प देम ऑब्टेन देयर फूड। तो इंसेक्ट के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि उनका जो माउथ होता है उससे वो फूड को इन कर सकते हैं। अ बटरफ्लाई सक नेक्टर यूजिंग इट्स ट्यूब लाइक माउथ। तो जो हनी बी है वो कलेक्ट करता है नेक्टर को, कैसे? विद द हेल्प ऑफ देयर पाइप लाइक माउथ। तो ये जो ट्यूब लाइक इसका माउथ है, ट्यूब लाइक जो माउथ रहता है उससे ये नेक्टर कलेक्ट कर लेती है। उसी तरह से आप मॉस्किटो को देखेंगे तो इसका जो माउथ होता है वो निडल शेप होता है, निडल की तरह ये भी ब्लड को सक कर लेता है। तो माउथ की क्वालिटी देख रहे हैं, मॉस्किटो की माउथ कैसी है? निडल शेप में है। और वहीं पर आप हनी बी की जो माउथ देखोगे वो कैसी है? ट्यूब शेप की माउथ है जिससे वो नेक्टर सक करता है। और यहाँ पर मॉस्किटो ब्लड सक कर रहा है। ओके, तो मॉस्किटो सक ब्लड विथ इट्स निडल लाइक माउथ। इंसेक्ट्स हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज लाइक लिजर्ड, फ्रॉग एंड बर्ड्स। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं ये अपने आप को छुपा लेते हैं
किसके डर से? अपने एनिमीज़ के डर से। एनिमीज़ कौन है? जैसे लिजर्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, क्योंकि ये लिजर्ड, ये फ्रॉग इंसेक्ट को खा लेते हैं। कभी आपने लिजर्ड को, इंसेक्ट को खाते हुए देखा है? जब रात हो जाती है और लिजर्ड निकला रहता है, ठंडी के समय तो लिजर्ड बिल्कुल स्लीपिंग मोड में है, वो 24 घंटे सोता रहता है, ओके। लेकिन जब समर सीजन आता है, रेनी डे आता है, उस समय देखते हैं, रेनी सीजन देखते हैं कि लिजर्ड जब रात में पानी बरस लिया, इसके बाद लाइट जल रही है और आपको इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं उसके सराउंडिंग में, ओके। अब लिजर्ड क्या करेगा? इंसेक्ट को खाएगा। अब इंसेक्ट अपने आप को कैसे बचाएगा? अब ये कौन है? लिजर्ड उसके एनिमीज़ हैं, उससे अपने बचाव के लिए ये लोग हमेशा छुपे रहते हैं, ठीक। अब दे हाइड इन nooks एंड कॉर्नर्स इन क्रैक ऑफ वॉल्स, मीन्स ये कहीं कोने में छुपे रहते हैं इंसेक्ट, कहीं जो आपकी दीवार क्रैक हो जाती है उसके अंदर छुप जाते हैं अपने एनिमीज़ के डर से, ओके। सो स्टूडेंट्स, ट्री ट्रंक एंड होल्स इन द ग्राउंड, जो ट्री ट्रंक होता है उसमें भी इंसेक्ट छुपे रहते हैं और ग्राउंड में, ज़मीन के नीचे भी छोटे छोटे इंसेक्ट छुप जाते हैं। अब इन इंसेक्ट को खोज खोज के कौन कौन खा लेता है? पहले तो इनके एनिमीज़ होते हैं लिजर्ड, बर्ड्स और फ्रॉग। इन सबको खोज खोज के खाते हैं। आपने देखा है वुडपिकर बर्ड को? कभी आपने ट्री ट्रंक को टिक टक करते हुए देखा है? वो टक टक करके होल बनाती है। क्यों बनाती है वहाँ पर? अपना घोंसला, जिससे वो जब वो होल करती है ट्रंक पर तो जो इंसेक्ट छुपे रहते हैं उसको वो ईज़िली खा भी लेती है। तो इन सब से बचाव कौन कर रहा है? इंसेक्ट। अब आपको देखना है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे आप मॉस्किटो को ही देख रहे हैं, जब गार्बेज आप बहुत ज़्यादा कर देते हो तो कितने कचड़े में भी बहुत सारे इंसेक्ट का आपको देखने को मिल जाते हैं। वो कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो आप डस्टबिन में देखते हो? सम इंसेक्ट बाइट और स्टिंग, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो काटते हैं और आपके उसके उभार भी आपको दिखाई देते हैं। जब मॉस्किटो आपको काटता है तो उभार आपके स्किन पे बन जाते हैं, ओके। दे कैन कॉज पेन, वो क्या काज करता है? आपके दर्द भी क्रिएट कर देता है। सम आर इवन कैरीज ऑफ डिजीज़, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो डिजीज़ लाते हैं। अगर मॉस्किटो किसी पेशेंट के जो ब्लड को सक कर लेता है और फिर वही सक किया हुआ ब्लड वो किसी नॉर्मल, जो कि स्वस्थ व्यक्ति है, उसको अगर काट लेता है तो उसकी बीमारी किसको हो जाती है? जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी हो जाती है, जो स्वस्थ है उनको हो जाती है। तो इसी तरह से वो एक ये बीमारी कैसे फैला रहे हैं? जो बीमार है पर्सन, उससे ब्लड को सक करके जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें पहुंचा देता है। इसलिए ये बहुत हार्मफुल है। मच्छर से हमेशा बच के रहना है आपको, ओके। सो स्टूडेंट्स, मॉस्किटो बाइट स्प्रेड डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड डेंगू। तो मलेरिया और डेंगू कौन फैला रहा है? मॉस्किटो फैला रहे हैं। हाउस फ्लाई सिट ऑन गार्बेज एंड रॉटन फूड। जो हाउस फ्लाई को आप देख रहे हो, यही हाउस फ्लाई आपके सड़े गले सामान पर, खुले हुए फूड आइटम पर और जो आप डस्टबिन में कचड़े डालते हो उस पर बैठ जाती है। जब डस्टबिन पे आपके मॉस्किटो बैठ जाएगी और फिर आपके अच्छे खासे खाने पे बैठ जाएगी तो वो बीमारी पैदा कर देगी। इसीलिए हमें हमेशा वी मस्ट ईट कवर्ड फूड, हमेशा हमें ढके हुए भोजन को ही खाना चाहिए। खुले हुए भोजन पे हाउस फ्लाई गंदगी फैला देती है, ओके स्टूडेंट्स। तो these germs get transferred to fresh food item when the house flies sit on them। तो जब हाउस फ्लाई खुले हुए फूड आइटम पे बैठती है तो उस पर क्या फैला देती है? यस, जर्म फैला देती है। दिस contaminated means dirty food items, when we eat this contaminated food we get disease like cholera and dysentery। अगर हम ऐसे contaminated food को ईट करते हैं
तो इसी कंटामिनेटेड फूड की वजह से हमें बीमारी हो जाती है। वो कौन सी बीमारी होती है? हमें डायरिया हो जाता है, हमें डिसेंट्री हो जाती है, हमें कॉलरा हो जाता है। इसीलिए हमें कैसा फूड खाना है? कवर्ड फूड। यू मस्ट ईट कवर्ड फूड। ओके, तो हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप ये भी देखेंगे जो टर्माइट्स होती हैं, टर्माइट्स फीड ऑन वुड एंड डैमेज फर्नीचर, डोर्स एंड अदर वुडन आइटम्स। जो टर्माइट्स हैं, जैसे क्वीन टर्माइट को और हमने आंट को बताया कि जब ये छोटी होती हैं तो इनकी विंग्स होती है, इसके बाद जब जब ग्रो करती है तो बढ़ती जाती है और इनकी विंग्स रिमूव हो जाती है। यही क्वीन टर्माइट्स, जिसको दीमक कहते हैं, ये लकड़ियों में अपना घर बनाती हैं और जो डैमेज फर्नीचर होती हैं उनको खोखला बना देती हैं। अच्छी खासी लकड़ी होती है उसको खोखला बना देते हैं। जो बग्स हैं, वास्प हैं एंड लाइस बाइट अस, ये सब हमको काटते हैं। जो बग हैं, वास्प हैं और लाइस, दिस कैन कॉज लीचिंग, दिस कैन कॉज ईचिंग, मतलब खुजलाहट, बहुत खुजली होने लगती है, एंड रेडनेस ऑफ द स्किन। तो जो बग है, कभी किसी चारपाई को अपने बहुत पुरानी पड़ी हो, उस पर बग लग गए हो और किसी को काट लिया हो, आपने देखा होगा रेड कलर का, उससे खुजली होती है और खुजली होने के बाद, इचिंग होने के बाद उस पर स्पॉट पड़ जाते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स भी पड़ जाते हैं। तो ये सारे हार्म हमें कैसे हो रहे हैं? इंसेक्ट से। इंसेक्ट्स, some insects is very useful and some insects is very harmful, so we must protect their following insects. Okay, so students, कुछ ऐसे स्पाइडर भी होते हैं, कुछ हम आपको यूजफुल इंसेक्ट के विषय में बताएंगे कि वो इंसेक्ट हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसे यूज़फुल इंसेक्ट के विषय में देख रहे हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वो इंसेक्ट कौन है? जैसे कि आप देख रहे हो स्पाइडर को, ये आपके लिए इन्वायरमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपको दिखे कि स्पाइडर ने इधर उधर अपने जाले बनाए हैं, इट मीन्स आपके घर में पोल्यूशन नहीं है। ये एक इंडिकेटर होता है पोल्यूशन कंट्रोल का कि हमारे घर में पोल्यूशन नहीं है। ओके, तो अगर ये अब स्पाइडर, अब जाले आपके घर, बिल्डिंग्स देखेंगे आप, वहाँ पर जाले लगे हुए नहीं दिखेंगे आपको। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि वहाँ पर इतने इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे बहुत ही डेंजरस, हार्मफुल गैसेस हमेशा रिलीज़ होती रहती हैं और उन गैसों के प्रभाव हमारे घरों में भी पड़ता है। और ये इंसेक्ट वहीं पर रहते हैं जहाँ स्वच्छ वातावरण होता है। जहाँ स्वच्छ वातावरण रहेगा वहीं पर ही स्पाइडर अपना जाला बनाते हैं। ओके, ये वेब है। वेब कहाँ बनाएंगे? जहाँ पर स्वच्छता होगी। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे हनी बी के विषय में। ये कौन है? हनी बी। हनी बी आपके लिए उपयोगी है। यस, बिकॉज हनी बी गिव अस हनी। हनी बहुत उपयोगी होता है और हमें किससे मिलता है? हनी बी से मिलता है। हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। वैसे ही ये है आपका कैटरपिलर। कैटरपिलर के पास बहुत सारे लेग होते हैं, जैसे हमने बताया कैटरपिलर, मिलीपीड, सेंटीपीड्स, स्क्विड, इन सब के पास बहुत सारे लेग होते हैं। कैटरपिलर, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, स्क्विड, इन सब के पास बहुत सारे लेग होते हैं। ओके, ये है आपका बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो खाली उड़ते हैं। बटरफ्लाई हुआ, कॉकरोच हुआ, जो क्रॉलिंग नहीं कर पाते हैं, ये खाली उड़ते हैं। वैसे ही आप कोकून को देख रहे हो। ये कोकून तब बनता है जब कैटरपिलर अपने सराउंडिंग कुछ म्यूकस सिक्रीट करता है। ये
कोकून का निर्माण किस फाइबर्स में बनने से हमने क्लोथ्स वी वियर, हमने पढ़ाया था ब्यूटीफुल क्लोथ्स। तो ब्यूटीफुल क्लोथ्स में हमने बताया था आपको सिल्क वर्म के विषय में। सिल्क वर्म कहाँ पे यूज़फुल होता है, ये सिल्क वर्म कैसे बनता है ये सिल्क वर्म? ये सिल्क थ्रेड जो सबसे लंबी थ्रेड होती है, नेचुरल थ्रेड, सबसे लंबी थ्रेड जो बिना ब्रेक आप उसको राउंड कर सकते हो, वो केवल सिल्क की होती है, सिल्क वर्म की होती है। तो ये सिल्क थ्रेड हमें कहाँ से मिलता है? कोकून से मिलता है, यही वो कोकून है। अब हम क्या करना है, हमें कोकून को अलग कर देना है, नहीं तो बस कुछ ही दिनों के बाद ये जो अंदर कैटरपिलर बैठा हुआ है उसने अपने सराउंडिंग म्यूकस सिक्रेट किया हुआ है, ये कट कर देगा और उसमें से वो सिल्क मॉथ बन के उड़ जाएगा। जैसे एक बटरफ्लाई की तरह आपने स्ट्रक्चर देखा था, उसी तरह से सिल्क मॉथ भी होता है बटरफ्लाई की तरह, ये इससे कट करके निकल जाता है। तो जो थ्रेड होते हैं, जो आप बहुत लंबी थ्रेड आपको मिल सकती थी लेकिन अब ये कट जाएगी, इसीलिए जो इंडस्ट्री लेवल पे वर्क करते हैं वो कुछ कोकून को पाल लेते हैं, उसे ग्रो कराते हैं आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए और उनको सिल्क वर्म प्राप्त करने के लिए, और कुछ कोकून को वो बॉयल वाटर में डाल करके उससे वो नेचुरल सिल्क थ्रेड प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब है आपके यूज़फुल इंसेक्ट। ये इंसेक्ट आपको कौन कौन से हैं? रिवाइज अगेन, इंसेक्ट हेल्प अस इन मेनी वेज, कई तरीक़ों से ये आपकी सहायता करते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? इंसेक्ट लाइक हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से ये नेक्टर कलेक्ट करता है। दे मेक हनी विद दिस नेक्टर, वो इस नेक्टर से हनी भी रख लेता है। और वी यूज़ हनी फॉर सेवरल पर्पज़, तो हम हनी का बहुत प्रयोग करते हैं, कई रूपों में यूज़ करते हैं। उसी तरह से बटरफ्लाई, बम्बलेड बीज एंड सम अदर इंसेक्ट, बम्बल बीज एंड सम अदर इंसेक्ट हेल्प इन द ट्रांसफर टू पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। मीन्स ये जो बटरफ्लाई है और हमने बम्बल बीज के विषय में बताया, इन दोनों का वर्क ये होता है कि ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे वो सीड्स बनाने में हेल्प करती हैं। तो पॉलन ग्रेन्स करवाने में, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर में करवाने में कौन हेल्प करता है? बटरफ्लाई और बम्बल बीज। ओके, सो स्टूडेंट्स ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। और कुछ हम वर्म के विषय में देखते हैं। वर्म आर टिनी एनिमल्स, जैसे हमने वर्म के विषय में कैटरपिलर का बताया है, ट्यूब लाइक बॉडी दैट हेल्प देम टू मूव। ये जो ट्यूब लाइक बॉडी होती है इससे ये मूव करते हैं अपने लीव्स पर, लीफ को खाते रहते हैं। और दे कैन ओनली क्रीप, क्रॉल एंड ब्रिगल, मीन्स ये जो लीफ के ऊपर क्या वॉकिंग करेंगे? नो, क्रीपिंग करेंगे, क्रॉलिंग करेंगे एंड ब्रिगल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनकी कहाँ पे हेल्प कर रहे हैं? मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। कैटरपिलर, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स आर वर्म्स दैट हैव मेनी लेग्स। जैसे मैंने बताया कैटरपिलर, मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स के बहुत सारे लेग होते हैं और इस लेग की सहायता से वो क्या करते हैं? कैटरपिलर्स आर द यंग वंस ऑफ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का यंग वन कौन होता है? कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर इसका क्या है? यंग वन है। कैटरपिलर के बाद बटरफ्लाई बन जाएगी। ये क्या है आपका? बटरफ्लाई। कैटरपिलर के बाद का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई बन जाएगी। और बटरफ्लाई पॉलन ग्रेन्स का वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। कैटरपिलर से बनती है बटरफ्लाई और बटरफ्लाई का यूज़ क्या होता है? बटरफ्लाई पॉलन ग्रेन्स को वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। जैसे बटरफ्लाई वर्क करती है वैसे ही बम्बल बी भी वर्क करती है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में वन फ्लावर से अनदर फ्लावर पे। ओके, सो स्टूडेंट्स यूजफुल इंसेक्ट के विषय में हम समझ गए हैं। अब हम कुछ ऐसे एनिमल्स को देखेंगे कि जो आपके लिए घर के चारों तरफ दिखाई देते हैं और बहुत यूज़फुल होते हैं। वो कौन से एनिमल हैं जो आपके सराउंडिंग में हैं और आप उसे ऑब्जर्व करते हो? लेट्स सी। एनिमल्स इन आवर होम्स। एनिमल्स इन आवर होम्स में हम कुछ ऐसे एनिमल्स को देखेंगे जो हमारे नेबर्स में हैं। वो कौन से एनिमल हैं? पेट एनिमल्स हो गए, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। जैसे हमने बताया था पेट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच वी कीप एट होम
फॉर आवर प्लीजर, हम अपनी खुशी के लिए पालते हैं उनको। पेट एनिमल फॉर आवर इंटरटेनमेंट, तो ऐसे एनिमल वी नर्चर देम एंड लुक आफ्टर देम, हम उनकी देखभाल करते हैं, उनको रखते हैं, उनको खिलाते हैं। वी गिव देम फूड एंड आर लव एंड केयर। पेट्स आर वंडरफुल फ्रेंड्स, पेट एनिमल कैसे होते हैं, हमारे वंडरफुल फ्रेंड्स होते हैं। डॉग्स, कैट एंड फिश आर सम कॉमन पेट्स, इनको हम अपने शौक के लिए पालते हैं। वैसे ही आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ, ऑक्स, सीप, हॉर्स एंड हेन आर केप्ट इन फार्म हाउस में हम इनको रखते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इनसे कुछ प्राप्त करते हैं। जैसे हम काऊ बफेलो से मिल्क प्राप्त कर ले रहे हैं, वैसे हम पोल्ट्री फार्म में हेन्स को ग्रो कराते हैं। तो ये क्यों हम ऐसा वर्क कर रहे हैं? सम ऑफ देम प्रोवाइड अस विथ यूज़फुल थिंग्स, क्योंकि ये हमें बहुत यूज़फुल थिंग्स दे रहे हैं। ऐसे एनिमल हमारे लिए बहुत उपयोगी हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स को हम कहाँ रखें, उनका शेल्टर कैसा हो? तो जैसे कि आप पिक्चर में देखेंगे कि पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग winds, enemies and rain and to raise their young ones। अब हमें शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है कि उनके यंग वंस को ग्रो कराने के लिए, उन्हें विंड, हवा से, बहुत ज़्यादा हवा से, स्टॉर्म से बचाने के लिए भी हमें शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है, और उनके यंग वन को ग्रो कराने के लिए हमें शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। शेल्टर के उपयोग से हम उन्हें फूड प्रोवाइड करा सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। तो यहाँ पर काऊ आर केप्ट इन शेड, काऊ कहाँ रखा गया है? शेड में रखा गया है। वहीं पर देखेंगे डॉग आर केप्ट इन अ कैनल, डॉग को कहाँ रखे हैं हम? कैनल में रखे हैं। हेन्स आर केप्ट इन अ कूप, हेन्स को हमने कहाँ रखा है? कूप में रखा है। वैसे ही आप स्टेबल में देखेंगे कौन रखा गया है? हॉर्स आर केप्ट इन अ स्टेबल। वी मस्ट क्लीन दीज शेल्टर्स रेगुलरली, हमें इन शेल्टर्स को रेगुलरली साफ भी करना चाहिए, सो दैट द एनिमल डू नॉट फॉल इल, इससे हमारे जो उपयोगी जानवर हैं वो कभी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। वी शुड टेक देम टू अ वेट इफ़ दे आर अनवेल, तो अगर वो ठीक नहीं है तो उन्हें वेटनरी में हमें दिखाना होता है। वेटनरी कौन होते हैं? जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम कैसे इनको फूड प्रोवाइड करा रहे हैं? फूड आर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, तो हम पेट, डॉग एंड कैट्स, उनको क्या दे रहे हैं? ब्रेड और मिल्क दे रहे हैं। अगर हम कैट और डॉग को पेट एनिमल्स की तरह नर्चर कर रहे हैं तो उनको हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? उनको हम ब्रेड और मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। उसी तरह से अगर हम अपने पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स लाइक पैरट, hen एंड मैना ईट सीड्स एंड ग्रेन, तो इनको हम ग्रेन्स प्रोवाइड कराएंगे। काऊ को क्या प्रोवाइड कराओगे? काउज एंड बफेलो ईट ग्रास एंड हे, तो काऊ और बफेलो से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? मिल्क प्राप्त हो रहा है। उनके लिए हम ग्रीन ग्रासेस का प्रबंध करेंगे। अनवांटेड एनिमल्स इन आवर हाउस, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि वो घर में रहे, लेकिन वो हमारे घर में रहते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि वो टेनी एनिमल जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, यस, वही एनिमल हैं। जैसे लिजर्ड की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिजर्ड आपके घर में है, वो अनवांटेड एनिमल हैं। मॉस्किटो की ज़रूरत नहीं है, वो हार्मफुल हैं। जितने हार्मफुल होते हैं उनको आप अपने घर में नहीं रहने देना चाहते, लेकिन वो आपके घर में हैं, वो आपके अनवांटेड एनिमल्स हैं। तो वो अनवांटेड एनिमल जैसे मॉस्किटो, रैट, स्पाइडर एंड लिजर्ड, ये सब आपके अनवांटेड एनिमल होते हैं। तो इनके लिए हम क्या करें? इनको अपने घर से हटाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आप कर सकते हो। वी कैन कीप आवर हाउस फ्री ऑफ अनवांटेड एनिमल बाय डूइंग द मॉपिंग से आप कर सकते हो। घर की साफ़ सफाई करो खूब अच्छे से, तो ये अनवांटेड एनिमल्स नहीं रहेंगे। मॉस्किटो के लिए आप ऑल आउट लगाओ रात में, तो मॉस्किटो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। स्वीप एंड मॉप फ्लोर्स ऑफ द हाउस एवरी डे। यूज डिसइंफेक्टेंट्स लाइक फिनाइल फॉर मॉपिंग में आप क्या यूज़ कर सकते हो? फिनाइल यूज़ करो, जिससे आपके जो भी अनवांटेड एनिमल्स हैं वो नहीं रहेंगे। ओके, नहीं रहेंगे।
ओके, अब है आपके जो आप फूड ओपन करके रख देते हो किचन में, उसको आपको नहीं करना। यू मस्ट पुट द फूड विथ कवर्ड। ओके, स्प्रे पेस्टिसाइड्स इन द ड्रेन एंड सेवर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो जो आपके नालियाँ हैं उस पर आपको या तो मिट्टी का तेल छिड़क कर रखना चाहिए या उस पर कुछ आपको इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर देना चाहिए जो मॉस्किटो के एग को खा जाए। या आपको एक और फिश के विषय में बताया जाता है कि अगर आपके घर के पास में पॉन्ड्स है तो उसमें गम्बूसिया फ़िश को पाल दो। गम्बूसिया फ़िश क्या करती है, वो आपके मॉस्किटो के एग को खा जाती है। इससे आपके इन्वायरमेंट में मॉस्किटो की जो संख्या है वो कम हो जाती है। ओके, तो और क्या हाँ इसमें है कि कीप द सराउंडिंग टू द हाउस क्लीन, डू नॉट थ्रो गार्बेज आउटसाइड एंड डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन पबल्स। तो जो एक्स्ट्रा थिंग्स हैं उसमें वाटर कलेक्ट ना होने पाए, उससे वो आपको देख रेख करनी है। वो अननेसेसरी वाटर को कहीं भी कलेक्ट ना होने दें, या तो वाटर को ढक के रखें। और भी है जैसे पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स नीड आवर लव एंड केयर, तो दे आर केप्ट इन स्पेशल शेल्टर, उनको स्पेशल शेल्टर में रखें। कॉकरोच, लिजर्ड, फ्लाई एंड स्पाइडर्स आर सम अनवांटेड एनिमल इन आवर हाउस, दे आर कॉल्ड पेस्ट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। कुछ पेस्टिसाइड्स भी होते हैं जिनसे इन पेस्ट को हटा भी सकते हैं। वी कैन कंट्रोल द एंट्री ऑफ अनवांटेड एनिमल इन आवर हाउस बाय कीपिंग आवर हाउस क्लीन। तो टोटली हम तभी इन अनवांटेड एनिमल्स को हटा सकते हैं अपने घरों से जब हम अपने घरों की सफाई अच्छे से करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी थिंग्स जहाँ से लेते हैं आप उसी स्थान पे रखेंगे और कम से कम 2 बार अपने घर को जहाँ आप रहते हो उसे साफ़ रखोगे। ओके, जिससे आप अपने घर को, अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सको। ये है आपके कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स, हार्मफुल इंसेक्ट्स, टिनी एनिमल्स। मिलते हैं हम इनके फूड्स, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फूड हैं, वो फूड प्राप्त करने के लिए हमें कौन से पार्ट्स ऑफ द प्लांट का प्रयोग करना पड़ता है, कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से हमें किस तरह के फूड आइटम मिलते हैं। ओके, तो बने रहिए आप हमारे साथ। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। Okay, we will meet very soon. Thank you. Have a great day. Take care.